अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। यूँ देखा जाए तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना से हमें कहीं न कहीं उपदेश अवश्य मिलता। उपदेशों को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना मिले हुए उपदेशों को ग्रहण करना। और ये भी ध्यान रखना कि उपदेश मात्र कानों से सुनाई नहीं दिया जाता। उपदेश हम चाहे तो पांचों इंद्रिय और बिना इंद्रिय यानी मन से भी ग्रहण कर सकते। हर कोई उपदेश देते हुए मिलता है, पर उपदेश देने मात्र से व्यक्ति उपदेश को ग्रहण करे आवश्यक नहीं। जिसके पास उपदेशों को ग्रहण करने की शक्ति होती है वो ही जीव उस उपदेश को क्रियान्वित करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है। आप जहाँ चाहे पहुंचकर देख लेना, हर कोई कुछ ना कुछ देने का प्रयास करता है और उसका वह देना ही उसका उपदेश है। पर क्या करे रावका जी ने उपदेश की बात मात्र कानों तक ही सीमित करके रखी है कि कानों से सुनाई देने वाला ही उपदेश नहीं। जो हमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी से कुछ प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त होना ही हमारे लिए उपदेश है। आंखों से, नाक से, हाथों से, हम अपने सर्वांग से और अपने मन से उस उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। देने वाला तो दे रहा है, लुटाने वाला भी लुटा रहा है, पर लेने वालों की शक्ति कितनी है, उसका सामर्थ्य क्या है, ये मुझे अपने जीवन में पहचानने की आवश्यकता है, दूसरे के नहीं। कोई दूसरा ग्रहण कर पाए ना कर पाए, पर मैं इस प्रकृति को देखकर, पेड़ पौधे, आकाश, पानी, सृष्टि और सबके जीवन को देखकर कितना कैच कर पा रहा हूं, कितना ग्रहण कर पा रहा हूं। जैसे विद्युत बहती है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, क्या लकड़ी से कभी इलेक्ट्रिसिटी बहेगी? नहीं। जैसे लकड़ी उस विद्युत को प्रवाहित करने के लिए बैड कंडक्टर है या वाहक नहीं हो सकती, क्या हम भी तो ऐसे नहीं हैं? सब कुछ सामने रखा है, हर प्रकृति का हर कोना, हर स्थान हमारे लिए उपदेश दे रहा है, पर उपदेश ग्रहण करने का तरीका कितना सीख पाए, ये कितना ग्रहण करना, क्या ग्रहण नहीं करना, ये पूर्ण रूप से मेरे स्वयं के सोच पर, मेरे स्वयं के दृष्टि पर निर्भर करता है कि मैं उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस स्थिति से, उस हादसों से क्या ग्रहण कर सकता। जिसके पास ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है, जिसके पास समझने की शक्ति ही नहीं है, उसे आप लाख समझा देना, 1000 बार उपदेश दे देना, पर जिसकी सामर्थ्य समझने की है ही नहीं है, वह किसी प्रकार से उपदेश को ग्रहण कर ही नहीं सकता। आपने सुना उपदेश कभी? पाटनी जी, आंखों से, कानों से नहीं पूछ रहा हूं, आंखों से नहीं सुना। कभी नाक से आपने उपदेश ग्रहण किया? नहीं किया। ये बेशकीमती जीवन जो मुझे मनुष्य का मिला था, इस बेशकीमती जीवन में ही मुझे 5 इंद्रियां मिली थी, और मात्र 5 इंद्रियां नहीं, 5 इंद्रियों के साथ मन भी मिला था। क्यों नहीं हम उपदेशों को ग्रहण कर पा रहे हैं? आंखों के उपदेश छोड़ दो,
नाक के, मुख के, हाथ के, मैं तो पूछता हूँ कानों के कितने उपदेशों को हमने सुना और कितना ग्रहण किया। संसार का प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु कुछ ना कुछ दे रही है, कुछ ना कुछ लुटा रही है। हम अपने जीवन की शक्ति को, अपने शक्ति को ऐसे बढ़ाए कि उनसे कुछ ग्रहण करने की भी तो ताकत रखे। जब तक हम अच्छाइयों को ग्रहण करने की दृष्टि नहीं रख रहे हैं, अपनी सोच नहीं बदल रहे हैं, तब तक जीवन में उत्थान, समृद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति गया, सुंदर बगीचा लगा था, गुलाब के फूल लगे थे, गुलाब के पौधे लगे थे, वो पहुंचता है और फूल देखने की जगह कांटों को गिनने में बैठ जाता है। किसको गिना पूनम चंद जी? गुलाब का पौधा देखा कभी? गुलाब के पौधे में गुलाब उसे नहीं दिखा, वो कांटों को गिनने लगा। 1 2 4 10 12 15 20 50, अरे इतने कांटे, इतने कांटों में फूल होना संभव ही नहीं है। और एक बार जिसका ये विश्वास, ये श्रद्धा बन गई कि इतने हजारों सैकड़ों कांटों में फूल हो ही नहीं सकता, वह गुलाब का सुंदर फूल भी उसके लिए असंभव सा प्रतीत होने लगा। क्या गुलाब नहीं था? क्या फूल नहीं था? क्या उसमें सौंदर्य नहीं था? क्या वो कुछ उपदेश नहीं दे रहा था? वो सब कुछ कर रहा था, वो सब कुछ कर रहा था। पर समस्या ये थी, व्यक्ति के पास वैसी दृष्टि, वैसी सोच नहीं थी। उसने जिंदगी भर मात्र कांटों को ही गिनने का प्रयास किया। इसमें ये कांटे, इसमें इतने कांटे, ये बड़ा कांटा, ये छोटा कांटा। और जहाँ कांटों की संभावना प्रारंभ हुई, वहाँ गुलाब की संभावना नष्ट हो गई। ये क्यों नहीं जीव सोच पा रहा, ये क्यों नहीं मैं समझ पा रहा हूं कि कांटों के मध्य में भी गुलाब खिल सकता है, कीचड़ के मध्य में भी कमल खिल सकता है। पर वैसी सोच, वैसी दृष्टि हम जीवन में प्राप्त ही नहीं कर पाए, जीवन में प्राप्त ही नहीं कर पाए। कितना ही काले बादलों को देखकर, उसकी कालिमा को देखकर, काला बादल काला बादल काला बादल काला काला ही देखता रहेगा, तो कभी काले बादल से गिरने वाले पानी को वह देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। हम अपने आप को टटोल कर देख ले, क्या ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा? ये तो गुलाब हो, कमल हो, बादल हो, ये तो सब दृष्टांत है, बहुत स्थूल बाहर के दृष्टांत है। हम अपने जीवन के बारे में भी तो सोचे। हमें भी हर पल कुछ कुछ नया मिलता है, हर समय हर स्थिति में हमें कुछ नया नया मिलता है। पर उस नए स्थिति, नए परिस्थिति और नए उन स्थानों में पहुंचने के बाद भी हम जीवन के लिए कुछ नया ग्रहण कर पाए? नहीं ग्रहण कर पाए, नहीं ग्रहण कर पाए, क्योंकि छोटी सोच की एक पट्टी हमने अपने आंखों पे लगा के रखी थी। जैसे घोड़े के, देखा कभी टांगा? देखा? उस घोड़े को चलाने के लिए इधर उधर ना देखे, इसलिए उसके दोनों आंखों पर पट्टी होती है। क्या ऐसी पट्टी हमारी आंखों पे तो नहीं है? नहीं, हाथ लगा के मत देखना, वो तो है नहीं है। पर अंदर हमारी सोच, हमारी दृष्टि पर कहीं ना कहीं ऐसी छोटी सी पट्टी हमने लगा के रखी है कि हम सभी को और सभी के गुणों को, सभी के उपदेशों को, अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पा रहे। विश्वास मानना, विश्वास मानना, जब जब सोच बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी ना, एक दुश्मन में भी आपको बहुत कुछ गुण और बहुत कुछ अच्छाई दिखाई देगी। पर हमें अच्छे में ही अच्छा नहीं दिखाई देता, हमें अच्छे में ही अच्छा नहीं दिखाई देता, हम बुरे में अच्छा क्या देख पाएंगे? तुम्हें गुलाब में सुगंध नहीं मिली, तुम्हें गुलाब में सुंदरता नहीं मिली, तुम्हें गुलाब में वह सुंदर रंग नहीं मिले, कांटों को ही पौधों में खोजता रहा। क्या जिंदगी भी हमारी ऐसी नहीं बीती? एक एक संसार की, ब्रह्मांड की वस्तु हमारे लिए उपदेश दे रही है, उसका सर्वस्व लुटा रही है। हम कितना लूट पा रहे हैं, हम कितना लूट पा रहे हैं। अरे दूसरे के बारे में छोड़ दो, हम अपने ही स्वयं के जीवन का आनंद कितना लूट पा रहे हैं। हम अपने ही धर्म का, अपने ही पर्याय का, अपने ही मिले हुए साधनों का कितना आनंद लूट पा रहे हैं। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है।
बादलों का कालापन देखने से, बादलों के कालेपन को निहारने से उसका पानी समाप्त होने वाला नहीं है। कालेपन को नजरअंदाज करते हुए जो बादल हमें पानी बरसाने वाला है, उसके उस उपकार को, उसके उस देने वाले उपदेश को ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज तक जिंदगी में अक्सर यही होता रहा। हम बादलों के कालेपन को गिनते रहे, उसके आकृति को देखते रहे, ये आया वो गया, ये तो देखते रहे, पर वो जो बरसाने वाला पानी था, उस पानी को ग्रहण नहीं कर पाए। उस बरसाते हुए पानी की, उस बादल ने दिए गए उपदेशों को हम नहीं समझ पाए। ये हमारी छोटी सोच और विकृत दृष्टि का ही नतीजा है कि हम संसार से, जीवन से, सृष्टि से आज तक कुछ ग्रहण कर ही नहीं पाए, तरीका ही नहीं सीख पाए। हम ग्रहण करने का तरीका ही नहीं सीख पाए। हम कब तक ऐसे अंधाधुंध जिंदगी जीते रहेंगे? मिल गया पुण्य से, मिल गया भाग्य से, हमने जी लिया, 2 समय का भोजन कर लिया, शाम हो गई, रात हो गई, दिन निकल गया, पुनः दूसरा, पुनः तीसरा, देखते देखते समय निकल गया। देखते देखते समय निकल गया, देखते देखते जिंदगी हाथ से छूट रही है, पर हमें आज तक होश ही नहीं आ रहा। हमें आज तक भान ही नहीं हो पा रहा है कि मेरे पास कितनी 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 कीमती चीजें थी, कितनी कीमती चीजें थी। व्यक्ति आता है, रोता है, बिलखता है, कई सारे जीव पहुंचते हैं, महाराज जी हम बीमार है, हमें ये कष्ट है, हमारा ये हाथ काम नहीं कर रहा। मैं उनसे यही कहता हूँ, ज्ञानी एक हाथ काम नहीं कर रहा, ये तो कम से कम सोचो, 2 पैर 1 हाथ, और तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा है उसे क्यों देख रहा है? बाकी 3 काम कर रहे, उसे देखकर अपनी सोच को बदलो, अपनी दृष्टि को बदलो ना। पर अक्सर दृष्टि माँ किस पे जाती है? अक्सर दृष्टि किस पे जाती है? जो सही नहीं होता है, दृष्टि वही जाती है। उस एक हाथ टूटे हुए व्यक्ति के पास दूसरा हाथ है, 2 पैर है, अच्छा मन है, अच्छा दिमाग है, सब कुछ है, पर बार बार रह रह के दृष्टि जैसे गुलाब के पौधे में कांटे में जा रही है, ऐसे ही टूटे हाथ पर जा रही। एक हाथ नहीं है, एक उंगली नहीं है, एक नाखून नहीं है। हम किसे निहार रहे हैं? हम अच्छाइयों को देखें ना, हम अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने जीवन के तरीके को सीखें ना। जब तक तरीका नहीं सीख पाओगे तो कितने ही बेशकीमती साधन भी क्यों ना मिल जाए, कितनी ही धन दौलत और कितने भी उत्कृष्ट साधन क्यों ना मिल जाए, पर अगर साधनों का उपयोग करने का बोध नहीं है, साधनों का उपयोग करने का तरीका नहीं सीखा है, तो कभी 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 जीवन में हम अपने आप को बदल नहीं सकते। हमें हर वस्तु तरीका सिखाती है, हर वस्तु मुझे उपदेश दे रही है कि तुम इंसान हो, सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ पर्याय तुम्हें मिली है, और श्रेष्ठ पर्याय में भी श्रेष्ठ कुल मिला है। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, सच्चा धर्म तुम्हें सब कुछ मिला है, पल 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 उपदेश मिल रहा है, पर कितना कितना हम ग्रहण कर पा रहे हैं? क्योंकि ग्रहण करने की शक्ति ही समाप्त हो गई है, ग्रहण करने की शक्ति ही समाप्त हो गई है। यहाँ वहाँ अन्यथा प्रवृत्ति करते 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 हमारा तरीका ही जीवन जीने का बदल गया है। जीवन जीने का तरीका ही बदल गया है। जो जीवन जी रहे हो, जो जीवन जी रहे हो, वह जीवन ज्ञानियों फेक है। हमें नेक बनना है, हमें नेक बनना है, नेक बनना है। और नेक बनने के लिए हमें जीवन की नीतियों को, जीवन की रीतियों को, जीवन की पद्धतियों को समझने की आवश्यकता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे संभालें। ये जो जीवन का तजुर्बा होता है पाटोदी जी, व्यक्ति को तजुर्बा ही इंसान को गलत फैसले से बचाता है। तजुर्बा जिसके पास होता है वो ही गलत फैसले से बचता है। पर ये भी ध्यान रखना, तजुर्बा गलत फैसलों से ही मिलता है। नहीं आई समझ में बात? नहीं आई समझ में बात धीरज भाई? ध्यान रखना, तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, पर वो तजुर्बा, अनुभव तभी मिलता है जब गलत फैसले लेकर कुछ ग्रहण करने की शक्ति जीव रखता है। होगी गलती, पर
हम गलती को गलती मान के स्वीकार करके बदलने का प्रयास तो करें। जो हमें मिल रहा है, चाहे बहिरंग साधन हो, चाहे धार्मिक साधन हो, चाहे अंतरंग साधन हो, उन साधनों का हम कितना सदुपयोग करना सीखे। कितना कितना बेशकीमती सामान, बेशकीमती सामग्री आपको मिली थी। ये मनुष्य पर्याय, ये मन, ये बुद्धि, ये आंखें, ये एक एक इंद्रिय, सब कुछ स्वस्थ होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाए, हम किसी का सदुपयोग नहीं कर पाए। धिक्कार है फिर मनुष्य पर्याय का, धिक्कार है फिर मनुष्य पर्याय में जन्म लेना, धिक्कार है फिर जैन कुल में जन्म लेकर हम देव, शास्त्र, गुरु और धर्म से मिलने वाले उपदेशों को ग्रहण ना कर पाए, सृष्टि से मिलने वाले उपदेशों को हम ग्रहण न कर पाए। सृष्टि, हर इंसान सब कुछ लुटा रहा है, पर मैं अपनी कैपेसिटी, अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास तो करूं। कैसे मैं उसे ग्रहण कर सकता हूं? जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो मुझे मौके मिल रहे हैं, मैं कुछ कैसे उसे कैश करूं, कैसे मैं उसको प्राप्त करूं? जीव समझ नहीं पा रहा है, जीव समझ नहीं पा रहा है। और ये पुनः पुनः ध्यान रखना, मौका बार बार नहीं आता नीरज जी। मौका बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए नहीं पहुंचेगा। एक बार मौका मिल गया है, ऐसा काम कर लो कि पुनः दूसरे मौके का हमें मौका देखना ही ना पड़े, हम अपना काम करके निकल जाए। मिला सब कुछ, पिछले पुण्य के उदय से हमें सब कुछ बहुत सहजता से मिला, पर कितना सदुपयोग कर पाए, कितना सदुपयोग कर पाए। एक छोटी सी घटना मुझे पुनः याद आती, कई बार मैं सुना चुका हूं पर पुनः सुनाने की इच्छा हो रही है। एक राजा था, अब राजा की तो ऐशो आराम की जिंदगी उसको मात्र खाना पीना, भोग भोगना, सिंहासन पर बैठना, ये रानी, ये दरबार, ये महल, इसके अलावा उसने कभी कुछ देखा ही नहीं। बहुत संपत्ति थी, पर संपत्ति में क्या क्या था? बैल, घोड़े, हाथी, गाय, भैंस, सब कुछ था। राजा था, क्या कमी थी? सब कुछ विभूतियां उसके पास थी, पर उसे बोध ही नहीं था कि किसका क्या महत्व है, किससे क्या मिलता है। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और प्राणी को पकड़ने के पीछे, शिकार को पकड़ने के पीछे घोड़े पर बैठे बैठे इतना आगे बढ़ गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि मैं अकेला बचा हूं। ऐसे जंगल में पहुंच गया कि उसे ना आगे का पता, ना पीछे का पता, ना कोई पगडंडी, ना कोई रास्ता, ना कोई प्राणी शिकार था, वो तो कहीं छुप गया। अब वो सोच रहा है कहाँ जाऊं, क्या करूं, और सोच रहा था कि थोड़ा सा नीचे उतर जाऊं। बहुत देर घोड़े से बैठा हूं, जैसे घोड़े से भी उतरता है घोड़ा भी भाग जाता है। अब और ही अकेला हो गया, अब तो चिंता में पड़ गया, क्या करूं। चलता गया, थोड़ी देर इधर चला, थोड़ी देर उधर चला, अब रास्ता ही नहीं जंगल में, कहाँ किसको क्या पता। भटकता रहा, सुबह से निकला था, शाम का समय होने को हुआ। भूख प्यास से बेचारा पीड़ित हो गया राजा। उसने कब ग्लास उठा के पानी पिया, कब क्या किया, कुछ नहीं। वो तड़पने लगा भूख प्यास से और सोचने लगा, भगवान कहाँ फंस गया। एक शिकार के चक्कर में अब जंगल में फंस गया, पता नहीं कौन खाने पीने के लिए देगा, कौन क्या करेगा, और परेशान हो गया। सोच रहा था कोई कुछ मिल जाए व्यवस्था, शायद कुछ पुण्य का उदय जागृत हुआ। और चलते चलते एक दूर से एक झोपड़ी उसे दिखाई दी। उसके प्राणों में प्राण आ गए, जान आ गई कि चलो कुछ तो मिला, कुछ तो मिलेगा, एक आध इंसान मिलेगा, कुछ तो मिल ही जाएगा। खुश होता है और उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। लगभग जंगल का दूसरा छोर उसने प्राप्त किया था और एक वृद्ध व्यक्ति वहां रहता था। दूर से उसने देखा कि चलो दरवाजे पर कोई ना कोई बैठा दिख रहा है, मेरा कम से कम भोजन पानी का काम व्यवस्था तो बन ही जाएगी, कुछ नहीं मिले तो पानी तो मिल ही जाएगा, सुबह से प्यासा हूँ। वह पहुंचता है, वो जो गरीब व्यक्ति झोपड़े में दरवाजे पर बैठता है वो भी हाथ जोड़ के खड़ा होता है, क्योंकि
बड़ा व्यक्ति आए, राजा आए, तो कहने की थोड़ी आवश्यकता है, उसके वेशभूषा से ही पता चलता है कि कौन कैसा है, कौन क्या है। उसने जैसे ही राजा को देखा, अरे ये राजा है, कोई विशेष व्यक्ति है, हो सकता है पहचानता हो। हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ और कहता है कि आप यहाँ कैसे, रास्ता भूल गए थे क्या? राजा कहता है हाँ। आप मुझे कैसे जानते हो? राजा ने पूछा आप कैसे जानते मुझे, आपने कैसे पहचाना? कहता है राजन साहब, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, नहाने के बाल और खाने के गाल अलग चमकते हैं। समझ में आता है कौन कैसा है। आपके पोशाक से मैंने समझ लिया था कि आप नरेश हो, राजा हो। बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? कहता है सुबह से परेशान हूँ, थका हूँ, मैं कुछ समझ लो आप कम से कम पानी ही मिल जाए। वो कह रहा पानी की क्या है, पानी तो यूँ है। पानी ला के रखता है। कहता है राजन, पहली बार कोई इतना बड़ा व्यक्ति मेरी झोपड़ी में आया, मेरे तो झोपड़ी के भाग खुल गए। आप इस टूटी खाट पे बैठ जाना, मैं आपके कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। शाम का समय हो रहा था, कहाँ से आटा गूंथता, कहाँ क्या भोजन बना था। उसने सोचा कि क्यों ना हम मेरे पास ये गाय है, गाय का दूध निकाल कर अच्छी मिठाइयाँ बनाऊंगा, क्योंकि राजा आया था। माँ विशेष व्यक्ति आता है तो भोजन भी विशेष बनता है। उसने भी सोचा कि क्यों ना राजा पहली बार आया, कोई बड़ा व्यक्ति आया है, अच्छे मिष्टान्न बनाऊं, अच्छी मिठाई बनाऊं और उसको खिलाऊं। वह अंदर गया, राजा को पानी पिला के बाहर जो जंगल की सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही थी, हवा खाने के लिए बिठाल दिया। बैठे बैठे राजा तो सो गया, उधर उसने अपनी पूरी मिठाई बनाई, सुंदर सुंदर पकवान बनाए और थाली लेकर राजा के पास आया। राजा थोड़ी देर अपनी थकान मिटा के उठ गया, देखता है इतने सारे पकवान, इतनी सारी मिठाई। उसने तो कभी ऐसी मिठाई देखी ही नहीं थी। जो नौकर बना के खिलाता था वो बेचारा खाता था, कोई लेना ही देना नहीं। उसने तो पहली बार ऐसी मिठाई देखी। वो रबड़ी, चमचम और रसमलाई, पता नहीं क्या क्या पदार्थ उसने बनाए। दूसरा कुछ था ही नहीं, दूध था। दूध से जितनी सामग्री बना पाए उसने बना ली थी। बेचारा सुबह से भूखा था, और भूखा होने के बाद फिर मिठाई मिल जाए, फिर तो कहना क्या। और राजा को मिठाई मिल जाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इतना सुंदर स्वाद उसने लिया। वो खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, और उससे कह दिया कि भाई मैंने तुम्हें आधा राज दे दिया, आज तुमने मेरे प्राण बचाए, तुमने मुझे खुश कर दिया, मैंने तो तुम्हें आधा राज दे दिया। कहता है मैं क्या करूंगा आधे राज का? नहीं नहीं, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें आधा राज दे दूंगा। कहता है राजन, मुझे आधे राज से कोई मतलब नहीं है, आप कुछ देना चाहते हो तो देखते हैं, कल आऊंगा, पर मुझे आधे रात से कोई प्रयोजन नहीं है। राजन जाने को हुआ, उठ के उससे कहा भाई मार्ग बता देना। उसने कहा ठीक है, अभी रात हो गई है, आप भी रुक जाओ, कल हम दोनों चलते। बात तय हो गई। रात में बैठे बैठे चर्चा दोनों की हुई, और राजा ने छोटी सी चीज़ उस गरीब व्यक्ति से मांग ली, क्योंकि उसने कभी इतनी सुंदर मिठाई खाई नहीं थी। और मिठाई खाने के बाद उसने पूछा, क्यों माताओं, आप भी तो पूछते हैं ना कैसी बनी, कैसी बनी? उसने भी पूछ लिया कि भाई आपने इतना अच्छा बनाया है, आपने कैसे बनाया, किससे मिला आपको ये? अब उसने सीधे सीधे, बेचारा सीधा साधा था, सीधे साधे ने कह दिया कि वो तो हमारे घर में एक कामधेनु गाय है, उस कामधेनु से ये सब कुछ बना है, उसने सब कुछ दिया है। अब उसको तो यही लगा दिया है मतलब दिया है। अब राजा तो राजा, बड़ा व्यक्ति, उसके पास थोड़ी विवेक बुद्धि थी कि दिया का मतलब क्या होता है। उसने यही सुना कि कामधेनु ने दिया है, उसने मांग लिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये कामधेनु गाय चाहिए। कहता ले दे के मेरा यही सहारा है, आप इसे ही ले जाओ, मैं राज दे रहा हूं ना, तो मैं आधा राज दे दूंगा, पर एक गाय कामधेनु मुझे दे दो। अब राजा के सामने क्या चल पाती। सुबह राजा, गरीब व्यक्ति और कामधेनु तीनों मिलकर महल में पहुंच गए। राजा को कामधेनु सौंपी, उसके बदले में कुछ अशरफिया, कुछ धन और कुछ नगर राजा ने उसे भेंट में दे दिए। उसका जीवन यापन शुरू हो गया, घर वापस आया वो गरीब व्यक्ति। उधर एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, उसे रबड़ी, चमचम और रसगुल्ले मिले ही नहीं। प्रतिदिन जाता,
गाय से हाथ जोड़ता और कहता, गाय माँ, हे कामधेनु माँ, आप बड़ी महान हो, आप बड़ी प्रसिद्ध हो, आप बहुत सुंदर व्यंजन बनाना जानती हो, देना जानती हो, मेरे लिए भी कुछ मिठाई दे दे। और उसके सामने जाकर कोपर परात, बड़ी थाली सामने रखता है। अब उसे समझ में आया कि मुंह से तो देता नहीं है कोई, मुंह तो लेने के लिए होता है। उसने विचार किया, ये क्यों नहीं दे रही है। पहले तो प्रेम से पुचकार के उसे समझाने का प्रयास किया, उसे भी समझ में आया कि मुंह से तो दिया नहीं जाता। एक ही बात उसे पता थी, निकला कहाँ से जाता है, पीछे से निकलता है। वो बड़ी कोपर थाली लेकर उसने कामधेनु को पीछे रख दी। समझना, तरीका ना जानने के कारण से हंसराज जी क्या हो जाता है, व्यक्ति कामधेनु का भी कैसा उपयोग कर लेता है। बड़ी सी कोपर उसके पीछे रख दी। अब वो मन्नतें मांग रहा है, हे माँ कुछ दे दे, कुछ दे दे, मैं मीठा खाना चाहता हूँ, मैं मिठाई खाना चाहता हूँ, इतनी अच्छे तुमने चमचम दी थी, ये दिया था। अब वो गौ माँ सुन रही है। अब 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन उसने नहीं सुना। राजा तो राजा दिमाग का वैसे ही खिसका था। उसने कहा 2 4 8 दिन से मैं परेशान हो रही, दे नहीं रही, मान नहीं रही, प्रेम की बात समझ में नहीं आती। ले आता है लाठी, दे मारता है। और जैसे ही लाठी से मारता है, वह घबरा के बेचारी जो पीछे लगी हुई थाल थी ना, क्या किया, पीछे में लगी थाल थी, उसने गोबर कर दिया। जैसे ही गाय ने गोबर कर दिया, वो खुश हो गया। देखो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैं प्रेम से कह रहा था, दे नहीं रही थी, अब कैसे दे दिया। और बढ़िया उस गोबर को चांदी के कटोरे में सोने की चम्मच से खाने का प्रयास करता, और 1 चम्मच मुख में डालता है, और पुनः थूक थू 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 करते हुए भागता है, पुनः लाठी से मारता है, पुनः लघु शंका करे, पुनः गोबर गिरा। कहता नहीं, मुझे चमचम चाहिए, मुझे वो चाहिए। पीट पीट के उस कामधेनु को परेशान कर दिया। और कहता है कि जाओ उस व्यक्ति को बुला ला, उसने मुझे ठग लिया। अब ठगने वाला कौन था पीके जैन साहब? दूसरा किसी को कोई नहीं ठगता। व्यक्ति यही सोचता है मैं दूसरे को ठग रहा हूं, दूसरे ने मुझे ठगा। नहीं, उसे तरीका ही नहीं पता था। उसने कहा नहीं, उस व्यक्ति को बुला लाओ, उसने मुझे ठगा है, इतने पैसे, इतना धन, इतना गांव, सब कुछ मैंने दिया। और उसने झूठ बोला, ये गाय, ये कामधेनु सब कुछ देती, कहां कुछ दे रही, कुछ भी तो नहीं दिया। देने का तरीका हो, ग्रहण करने का तरीका हो तो नीरज भाई तुम कुछ ग्रहण कर पाओ। तरीका ही नहीं पता, कैसे किससे क्या लिया जाता है। लुटाने वाला तो सब लुटाता है। माँ गाय वही है, दूध भी वही गाय देती है, गोबर भी वही देती है, मूत्र भी वही देती है। निकालने का तरीका तो हो। वो व्यक्ति को बुलाया जाता है, सामने खड़ा किया जाता है, पूरी सभा लगी है, और उसका अपमान किया जा रहा है कि तुम्हें अक्ल नहीं, तुमने मुझे छल लिया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, खूब सुनाई। अब उसे भी समझ में नहीं आई बात क्या है, बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है, बात क्या है। मैंने तो गाय मांगी, गाय दे दी। उसने पता किया कि राजन आपने क्या किया। उसने सब अपना वृत्तांत बताया, मैंने थाली रखी, ये किया, खूब मारा। उसने राजा के हाथ जोड़े, राजन आप अपने पैसे, अपना गांव, अपना धन सब वापस ले लो, पर मेरी गाय मुझे वापस दे दो। कह रहे क्यों? मुझे तो मिठाई खानी है, उससे तुम कह के देख लेना मिठाई दे दे। राजन, मिठाई मांगने से नहीं मिलती, मिठाई मांगने से नहीं मिलती, और गाय से, कामधेनु से तो कभी मांगने से नहीं मिलती। उससे दूध निकालना पड़ता है, स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, तब उस दूध से कुछ मिठाई बनती है। आपने अच्छी मिली हुई गाय को पीट पीट के उसे दुबला अलग कर दिया, उसको परेशान अलग कर दिया, और खाया क्या? गोबर खाया। जो गाय दूध देके चमचम, रबड़ी और नाना प्रकार की मिठाई बना सकती है, दे सकती है, बेचारा तरीका ना जानने के कारण, सोच छोटी होने के कारण पीट पीट के प्राप्त करना कुछ चाहता था, पर मिला क्या हाथ में? गोबर। जीवन के साथ भी ऐसा ही हुआ है रोहित भाई, जीवन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कामधेनु जैसे साधन हमें मिले, हम चाहते तो दूध निकाल कर उससे मीठे मीठे पकवान बनाकर खा सकते थे, पर क्या करें, हमें तरीका ही नहीं पता था,
हमारी दृष्टि ही सही नहीं थी। इस कारण से उस कामधेनु गाय से भी राजा ने क्या किया, गोबर ही निकाला और गोबर ही खाने का प्रयास किया। ऐसे ही हमें बहुत कुछ जीवन में मिलता रहा, बहुत कुछ मिलता रहा, सहजता से मिलता रहा, पर कितना कितना उसका सदुपयोग करना हम जान पाए? नहीं जान पाए, नहीं जान पाए, नहीं जान पाए। जो हमें बहुत कुछ मिलना था, बहुत कुछ मिलना था, पर छोटी सोच के कारण उतना ही संकुचित होके फिर गोबर खाया और फिर बुराई किसकी की? बुराई किसकी की रितेश भाई? कामधेनु खराब है, कामधेनु खराब है, कामधेनु खराब है। कामधेनु खराब नहीं थी ज्ञानी, तुम्हें अकल नहीं थी। कामधेनु से दूध कैसे निकाला जाता था? गोबर भी देती है, गोबर खाने की वस्तु नहीं है, दूध निकालने की कला तुम्हें नहीं आती है। अब कामधेनु को कोसने से क्या होगा? दूसरों को कोसने से काम नहीं होगा, तरीका हमें सीखना होगा, तरीका हमें सीखना होगा। कहाँ से दूध निकलता है, कहाँ से गोबर निकलता है, इसका भेद ही नहीं जानते हो, उसका कहाँ कैसा उपयोग किया जाता है यही नहीं जानते हो, तो क्या मतलब है? क्या ऐसा नहीं हुआ? एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मौके हमें मिले, सैकड़ों मौके हमें मिले, पर क्या करे जागे जी, व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कामधेनु की कीमत क्या है, कामधेनु से दूध कैसे निकाला जाता है, उससे क्या मिलता है, क्या उपदेश लेना है, ये तो हम भूल ही गए। गोबर लेकर बैठ गए, गोबर खाया और फिर थू थू करते हुए कामधेनु को ही दोष लगाए। गलती कामधेनु की नहीं थी, गलती कामधेनु की नहीं थी। वो तो अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार थी, वो तो पूरा दूध देने के लिए तैयार थी, पर क्या करे रज्जू भाई, तुम्हें दूध ही निकालना नहीं आता था, अब गोबर खाते हुए थू थू करते रहो, क्या मतलब है? दूध निकालना सीख लो। ए गाय को ले मत आना कल, नहीं तो कल गाय को ले आएंगे पाटनी जी। महाराज ने कहा था हम तो आज्ञाकारी शिष्य, कल ले आएंगे दूध। और महाराज आप बताओ, ये तो दृष्टांत है, कहानी है, कथा है, हम दृष्टांत को समझे, हम दृष्टांत को समझे। हमें देव शास्त्र गुरु धर्म सब कुछ मिला, पल पल हमें उपदेश मिल रहा है, पर उस पल पल मिलने वाले उपदेश से उस हम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं? उपदेश ग्रहण करने की कितनी शक्ति है? जो साधु लुटा रहे हैं, जो साधु उपदेश दे रहे हैं, जैसे प्रकृति दे रही है ऐसे ही बिना मांगे साधु उपदेश दे रहा है, हम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं? 12 नंबर के श्लोक को पढ़ना जागे जी, साधु के उपदेश की ही बात कह रहे हैं। कहीं बाहर का एक शब्द एक अक्षर नहीं, जो आगम में लिखा है मात्र वही हमें पढ़ना है। अब नियोग ऐसे बने तो हम क्या करें? साधु उपदेश कैसा होता है? साधु का उपदेश क्यों देता है साधु उपदेश? कोई स्वार्थ की भावना नहीं, कोई स्वार्थ की भावना नहीं। जैसे प्रकृति की एक एक वस्तु आपके लिए सब कुछ लुटाने के लिए बिना मांगे तैयार होती है, साधु भी आपके लिए सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होता है। पर क्या करे, राजा को जैसे कामधेनु से दूध निकालने का तरीका अकल नहीं थी, यही स्थिति हुई, यही स्थिति हुई, जिससे जो हमें ग्रहण करना था वो तो ग्रहण कर ही नहीं पाए और दूसरा ही कुछ मिला और फिर फंस गए, फंस गए। पढ़ो श्लोक नंबर 12 सामने लिखा है, अर्थ करेंगे तो समझ में आएगा। अर्थ के बाहर कोई अनर्थ नहीं है, एक अक्षर भी इधर का उधर नहीं है। अब आचार्यों ने लिखा ही वही गाथा आ गई, अब समझाना भी तो वही पड़ेगा। पढ़ते हैं हम मिलकर, क्या कहना चाहते हैं काम कुमार नंदी महाराज कि कैसा उपदेश होता है, क्या प्रकृति हमें उपदेश दे रही है, क्या क्या हमें ग्रहण करना है, ये एक एक शब्दों से हमें समझना है। हम सब मिलके पढ़ते हैं, मैं एक साथ पढ़ूंगा, मेरे बाद आप लोग पढ़ लेना। सूर्यो विधुमेघ घनावस्था भूम्यां नदी पर्वत सिंध वृक्षः यांचा विनाते वितरन्ति लाभान साधु यथा सर्वहितोपदेशान। पढ़ो, एक एक शब्द सुनना, एक एक शब्द सुनना। ये सृष्टि, ये जीवन, ये प्रकृति, ये सब कुछ हमारे लिए लुटा रही है, बिना मांगे दे रही है। कभी आप श्रीफल लेकर हंसराज जी सूर्य के पास गए सुबह सुबह 5 बजे कि सुबह हो गई, सूर्य देवता हमें प्रकाश देने आ जाओ। कभी कोई गया वृक्ष के पास, समय हो गया है गर्मी का कि आम हमें दे दो? नहीं, कोई याचना नहीं की, कोई वांछा नहीं की, कोई इच्छा नहीं की, फिर भी सूर्य विधु यानी चंद्र, चंद्रमा से भी कभी चांदनी मांगने नहीं जाना पड़ता। और ध्यान रखना, जो मांगने जाएगा सूर्य के पास प्रकाश, वो लौट के नहीं आ पाएगा।
भाई मांगने का भी तरीका है, ये तो बिना मांगे दे रहे। चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे मेघ हो, मेघों से मांगने से मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसा कहा भी है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। क्या करें, सब कुछ लिखा है, जानते भी सब कुछ है, पर समस्या है हम। अच्छा कहा राव जी, आप ही ने कहा, मैं तो रोका था, आप कह दो फिर मैं कहूँ। जानते तो है, पर समस्या ये है कि हम मानते नहीं हैं, मानते नहीं है, मानते नहीं है। मानते भी उतना ही है जितने हमारे काम का है, जब हमारे काम का नहीं है हम वो भी नहीं मानते। एक 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 के बारे में सोचो ना, सूर्य, चंद्रमा, मेघ, धरा, ये जमीन, ये पृथ्वी आपके बिना मांगे सब कुछ दे रही है। आप चाहे उस पे गड्ढा करो, चाहे मल का विसर्जन करो, चाहे बिल्डिंग बनाओ, चाहे फूल बरसाओ, वो धरा कभी आपसे कुछ मांगती नहीं है, पर फिर भी आपको आधार देती है, फिर भी तुम्हें आधार देती है। ये नभ, ये आकाश तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा रहा है। एक इंसान तो ऊपर के जेब से नीचे की जेब में, नीचे के जेब से पीछे के जेब में, पीछे के जेब से अंदर के जेब में धन छुपा के रख सकता है, पर ये प्रकृति क्या छुपा रही है? जो उनके पास है, नभ के पास पानी है, नभ बादलों के पास पानी है, बादल पानी लुटा रहा है। सूर्य के पास उजाला है, उसे कहना नहीं पड़ता, सूर्य उजाला लुटा देता है। उस चंद्रमा के पास चांदनी है, तो वो चांदनी भी बिना मांगे लुटा देता है। हम सोचे, भूम्याम नदी पर्वत सिंधु वृक्षा, एक 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 हमारे लिए कितने उपकारी है, बिना मांगे सब कुछ दे रहे हैं। भूमि, नदी हो, नदी से कुछ पूछना पड़ा? कुएं से कहना पड़ा कि अब मैं तुम्हारा पानी खींच लूं भैया? पानी नदी कभी नहीं कहती कि हमसे पूछकर आप ले लो। वो तो मैं हूं तो हूं, आपको जितना चाहे उतना ले लो। आवश्यकता अपने बर्तन को बड़ा करने की है, नदी को दोष देने की नहीं है। व्यक्ति यही कहता है, नदी में ऐसा है, कुएं में ऐसा है। नदी कुआं तो सबके लिए समान रूप से पानी दे रहा है। अब तुम्हारी केटली ही छोटी है तो क्या करे? तुम्हारी केटली छोटी है तो क्या करे? पुण्य की, भाग्य की, सोच की ही केटली 2 लीटर की है और चाहते 5 लीटर है, कैसे मिलेगा? याद है मडावरा के ज्ञानियों केटली का दृष्टांत? सोचिए हमारी इतनी है, 2 लीटर की कैन जाके उस गाँव वाले के पास कह देना 5 लीटर दूध दे देना, मिलेगा? लखनऊ में तो मिलेगा, राजधानी है, नहीं मिलेगा। अपनी कैन तो बड़ी कर लो। अपनी कैन बड़ी करना नहीं चाहते और दूध चाहिए तुम्हें 5 लीटर, और कैन कितने की है? 2 लीटर की। कितना आएगा? 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। अब दूध वाले को कोसने से कुछ नहीं होता। हम अपनी सोच की कैन तो बढ़ा दे, अपने पुण्य की तो कैन बढ़ा दे। देने वाला तो 5 नहीं 10 देने के लिए तैयार है, पर लेने की शक्ति तो हो भाई। हमें तरीका ही नहीं पता कैसे लिया जाता है, कैसे ग्रहण किया जाता है। ये सिंधु, ये पर्वत, ये नदी, ये पहाड़, ये वृक्ष सब कुछ तो लुटा रहे हैं। कभी कभी देखा आपने वृक्ष अपने लिए कुछ बचा के रखता है? आप लोग बोलो ना, आप लोग। हम भोजन भी बनाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, वो दूसरों को देने के बाद भी अपने लिए कहीं ना चोर जेब में छुपा के रखे रहते। अब समाप्त हो गया। ये प्रकृति कोई छुपाने के काम नहीं करती। जो है सो खुला है, सब कुछ लुटाने के लिए सब तैयार है। कैसे? यांचाम बिनाते वितरंती लाभान, बिना मांगे ही वो सबको लाभ दे रही है, सबको उपकारित कर रही है। साधुर्य था, ये नीति है। शुरू हो गई नीति जीवन की, ये तरीके हैं जीवन जीने के। और जीवन में ध्यान रखना नीरज जी, अगर इन नीतियों से जीवन जीना नहीं सीखोगे ना, तो कितना ही भाग्य के भरोसे आप विश्वास करना, भाग्य के भरोसे, पुण्य के भरोसे जी नहीं सकते। ये तरीका हमें समझ में आना चाहिए। थोड़ी सी नीति, थोड़ा सा विवेक घर परिवार में बदलाव ला सकता है कि नहीं? आया कि नहीं? थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा जीवन जीने का तरीका हमने बदल लिया, थोड़ा सा नीति को समझकर रीति से, पद्धति से, तरीके से जीना सीख लिया, थोड़ा सा तरीका बदल गया। आदमी का वक्तव्य, आदमी का जीने का तरीका भी सामने वाले का बदल जाता है। बदला ना, कुछ घंटों में ही बदल गया, फिर महीनों में कितना कितना बदलाव होगा। हम अपने लिए भी तो सोचे, हमारा भी तो जीवन बदलेगा।
यूं ही दिगंबर आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी, ये तो आज के जमाने में लिखा हुआ ग्रंथ है। ऐसे कई सारे नीति ग्रंथ हमारे दिगंबर आचार्यों ने लिखे हैं। नीति वाक्यामृत है, सुभाषित रत्नावली, अनेक ग्रंथों का खजाना है जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई है। पर हम दूध निकालना ही नहीं जानते। हम दूध निकालना ही नहीं जानते। क्या करे जो गाय के थनों पर लगने वाला कीड़ा होता है, जानते आप लोग? नहीं जानते? गाय के थनों पर एक छोटा सा कीड़ा लगता है, छोटा सा कीड़ा लगता है, और लगता तो थन पे है। थनों से क्या निकलता है? थनों से गाय के क्या निकलता है? दूध निकलता है। पर दूध पीने की जगह वह कीड़ा खून चूसता है। वहां से वो दूध भी पी सकता था, पर दूध नहीं निकलता, खून चूसता है। ये सब कुछ देने वाला होने पर भी साधु सर्व हितोपदेशान, सबके हित के लिए ही उपदेश देते हैं। पर सबका हित हमें कहाँ दिखता है? हमें समझ में ही नहीं आता कि साधु यथा सर्व हितोपदेशा, ये सब ऊपर के लाइन में जो लिखे है ना, सब दृष्टांत है। और उनको साधु की दृष्टांत में घटित करते कह रहे हैं कि साधु ऐसा परोपकारी हितोपदेशी होता है। कोई यांछा, कोई वांछा, कोई इच्छा कुछ नहीं होती। मात्र मेरा श्रावक, मेरी समाज, मेरे बंधु किसी प्रकार से गर्त में ना डूब जाए, पापों में ना डूब जाए, इसलिए जीवन जीने के तरीकों को समझाते हैं। हम कितना मानते हैं? हम कितना मानते हैं? हम कितना मानते हैं? हम कितना मानते हैं? हम उतना ही मानते हैं जितनी हमारी मन की होती है, जितनी हमारी काम की होती है। ऐसा ही है। पूरी बात मानते हैं? नहीं मानते हैं। न माँ बाप की, न गुरु की, न प्रभु की, न जिनवाणी की। जितना काम का है उतना निकाल लेते हैं। और उसमें भी जो आज तक हमारे जिन शासन के साथ होता रहा ना, यही होता रहा। भगवान के दिव्य ध्वनि में तो आदेश भाई सब कुछ खिला था, 7 तत्व सब कुछ खिला था। पर निकालने वाले ने उसमें से भी काम शास्त्र की रचना की, मिथ्यात्व की रचना की। किससे निकला? सब भगवान के वो जो दिव्य ध्वनि खिली थी उससे ही तो निकला। पर किसी ने एकांत ग्रहण किया, उसने मिथ्यात्व पक्ष प्रारंभ किया। किसी ने काम वृद्धि के लिए काम ग्रंथों को लिखना प्रारंभ कर लिया। सब कुछ निकला भगवान की दिव्य ध्वनि से है। पर तोड़ मरोड़ कर जैसे वह गोंद चिपकती है थन पर और दूध निकालने की जगह खून चूसती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कई एकांतवादियों ने किया। हमारे जिनवाणी, हमारे आगम, हमारे प्रभु और गुरु के उपदेशों के साथ। उतना ही मत मानो जितना काम का है। सब कुछ मानो तो जितना काम का है उससे कई अधिक गुना आपका काम बन जाएगा। पर साधु का उपदेश, साधु का उपदेश जैसे जैसे ये संसार की, ब्रह्मांड की, विश्व की प्रत्येक वस्तु तुम्हें उपदेश दे रही है, सर्वस्व लुटा रही है। अरे साधु भी तो तुम्हारे लिए सर्वस्व लुटा रहा है। साधु भी अपने दिन भर की साधना, दिन भर की जीवन भर के ज्ञान और सब कुछ आपके लिए लुटाने का प्रयास कर रहा है। पर उनकी सोच से हमारी सोच मिल ही नहीं पाती। उनकी सोच से हम सोच मिला ही नहीं पाते। उनसे मिलने वाले उपदेशों से हम कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाते। ग्रहण भी किया तो उतना ही किया जितना हमारे लिए काम का था, बाकी चढ़ा के चले गए। और फिर कहते थे रावका जी जाते जाते अभी कहेंगे, प्रभु गुरु जी तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आपने सुनाया, आपको ही मैंने सुना दिया, हम खाली होके घर गए। नहीं, जो साधु से उपदेश मिल रहा है, हित का उपदेश मिल रहा है, उसे ग्रहण करो। उसे ही आप प्राप्त कर सकते हो, उसे ही उपलब्ध कर सकते हो, उसे ही ग्रहण कर सकते हो जिस पर आपको श्रद्धा होती है। जिस पर आपको श्रद्धा होती है, जिसको कांटों पर श्रद्धा है, उस गुलाब के पौधे में वो कांटों को ही प्राप्त करता है। वह गुलाब को उपलब्ध कर ही नहीं पाता। सामने गुलाब होने पर भी उसे गुलाब नहीं दिखता, कांटे दिखते हैं, कांटे दिखते हैं। कमल जी, कमल, कीचड़ देखने वाले कीचड़ ही देखते हैं, कमल नहीं देख पाते। क्योंकि श्रद्धा तुम्हारी कांटों पर, कीचड़ पर है, गोबर पर है। तुमने दूध निकालने का तरीका जाना नहीं है।
तुमने गुलाब के कमल के सौंदर्य को देखना जाना ही नहीं है। इसलिए श्रद्धा करो, क्योंकि जिन पर श्रद्धा होती है, जिन पर श्रद्धा होती है, आप उसे ही उपलब्ध होते हो, उसे ही प्राप्त कर सकते हो, अन्य किसी को नहीं, अन्य किसी को नहीं, अन्य किसी को नहीं। इसलिए ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो कि जो उपदेश हमें फ्री में मिल रहा है, जो उपदेश हमें बिना मांगे मिल रहा है, उसे साधु के उपदेशों को ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो। उन अच्छाइयों को, उपदेशों को ग्रहण करने के लिए कंडक्टर बन जाओ, वाहक बन जाओ, तो ही जीवन हमारा बदल सकता है, अन्यथा नहीं तो कामधेनु हाथ में आ जाएगी और पीट पीट कर पी के जैन साहब गोबर निकाल लोगे, पर दूध नहीं निकाल पाओगे, दूध नहीं निकाल पाओगे। दूध निकालने का तरीका भी आना चाहिए, दूध निकालने का तरीका भी आना चाहिए। क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए वह साधु उपदेश दे रहे हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। जो आज तक माँ करते आए हैं वो तो करते ही आए हैं, हर साल नहीं, हर पर्याय में हम वही करते आए हैं। हम कुछ नया करना भी तो सीखे, हम कुछ नया टेस्ट भी तो समझे, पर हर पर्याय में, हर वर्ष, हर जिंदगी में हम वही जिंदगी और वही दुखड़ा गाते रहे तो कभी काम नहीं होगा। कुछ तो बदलना होगा, कुछ तो हमें बदलना होगा, तो जीवन बदल सकता है, अन्यथा नहीं। समय हो गया, क्या करूं, 1 घंटा कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। 1 घंटा क्या ज्ञानियों, जिंदगी कब निकल जाएगी हाथ से पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। जो मिला है, जो मिला है, जो मिलने वाला है, उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो। बाद में हाथ मलने से कुछ नहीं होगा, बाद में गोबर को और कामधेनु को दोष देने से कुछ नहीं होता। तरीका सीख लो, सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, पर सब कुछ मिलने के बाद भी हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारा तरीका नहीं बदला है, तो हम उस राजा जैसे गोबर के अलावा कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। माँ क्या चाहते हो, गोबर कि दूध? गोबर नहीं चाहते ना, फिर सोच लेना, विचार कर लेना। कामधेनु गोबर भी देती है, कामधेनु दूध भी देती है। साधु बिना मांगे सब कुछ देते हैं। लेने का तरीका आना चाहिए, लेने का तरीका आना चाहिए। साधु भी एक एक सृष्टि के उपकारियों के तरह उपकारी है। चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, मेघ हो, वृक्ष हो, ये जैसे बिना मांगे सर्वस्व लुटाते हैं, ऐसे ही साधु सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होता है, सब कुछ उपदेश करने के लिए तैयार होता है। पर नीरज जी कैन बड़ी ले आना, कल कैन थोड़ी बड़ी ले आना, स्टील की नहीं तो स्टील की खरीद के ले आओ। ये दिमाग की स्कैन थोड़ी सी जो लगे है ना, वो खोल के आ जाना, काम बन जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारा भी जीवन नेक बने। फेक जीवन जीते जीते कई सदियाँ बीत गई। हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको प्राप्त करते हुए हम नेक बने, फेक नहीं। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।